तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ ए टू सेट। अब होता क्या है यूनियन में, जैसे आपने देखा होगा यूनियन का मतलब होता है शक्ति, यानी कि हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको जो मैं डिनोट करता हूं वो यू से करता हूं। यूनिवर्सल सेट को कैसे कर रहे थे, इससे डिनोट, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए इक्वल में एक सेट ले लेता हूं 1 2 3 4, बी में एक सेट ले लेता हूं 3 4 5 6, और मैं क्या निकालूं, ए यूनियन बी निकालूं। 1 2 3 4 यूनियन क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इक्वल इसमें करते हैं। देखो इसको और इसको सेम है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सेम वाले लिख लो, यानी कि दोनों में जो कॉमन है। फिर बाकी जो बचे 1 2, फिर इसमें जो बचे 1 और 6, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। समझ में आ गया? यानी कि मैं अगर बोलूं तो उसको एज ए एलसीएम भी बोल सकते हैं क्या भाई? एलसीएम भी तो यही होता था कि जो कॉमन है वो ले लो, फिर जो बचे उनको सबको ले लो। एचसीएफ होता था, एलसीएम होता था वो। तो ठीक है, ये एलसीएम एलसीएम मत बोलो, ठीक है, वो नहीं मानेंगे इसको। एलसीएम एलसीएम नहीं होगा हमारे पास, समझ लो कि जो कॉमन है वो आएगा, फिर क्या आ जाएगा, जो बाकी सब बचे। अगर मैं इसका एक वेन डायग्राम की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं ए, यहां पे लिख लेता हूं मैं बी, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे इसमें, तो पहले तो मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन वाले। ये सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए यूनियन बी का एक वेन डायग्राम हो जाएगा। समझ में आया? ए यूनियन बी किसको बोलते हैं? नेक्स्ट क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए यूनियन। ठीक है, प्रॉपर्टी है इसकी 4-5 प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी इक्वल होगा वी यूनियन ए के, और इसको बोलते हैं कॉम्यूलेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी है आइसोसिएटिव, यानी कि ए यूनियन बी का यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि आइसोसिएटिव। आइसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन ए इक्वल आता है मेरे पास ए, टेंट लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन 5
इक्वल आता है 5, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, हाँ ए यूनियन यूनिवर्सल, तो मेरे पास आ जाएगा यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ऐसे लिख देते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 6, इफ बी सबसेट है ए का, देन ए यूनियन बी इक्वल आएगा मेरे पास ए। समझ में आ गया। तो ये 6 प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। अब देखो इसको जो डिनोट करेंगे वो इससे करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो दो एलिमेंट होंगे, सॉरी दो सेट होंगे, उनके अंदर जो एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है उनको लेंगे। जैसे ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और बी एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 3, ये मान लेते हैं। तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो मेरे पास कॉमन कौन कौन सा है 4 और 5, यानी कि 4 5 और 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। 4 5 और 3 ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। समझ में आया। अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं, ए सॉरी यूनियन सॉरी यूनिवर्सल ए और बी। अब इसमें क्या दिया है बच्चों कि जो कॉमन कॉमन है उसको लेंगे, इसको, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है सम प्रॉपर्टी। अच्छा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, इसमें भी वही होगी बेटा। अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा, फिर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हो जाएगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा आइसोसिएटिव। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल हो जाएगा मेरे पास ए इनडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट रह गया हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल है तब भी ए आएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन 5, तो इसका आ जाएगा 5, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। इसमें मैंने क्या लिखा था, एक मिनट, सही है ना, सबसेट, ठीक है। और इसमें हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट कि अगर B सबसेट है A का तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ जाएगा B।
समझ में आ रहा है? ये हमारे पास क्योंकि सबसेट है उसमें तो पॉसिबल होगा ना, छोटा वाला लेते हैं। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट, इसमें क्या होता है कि ए और बी, जैसे ए मैं ले लेता हूं 1 2 3 और बी ले लेता हूं मैं 5 6 7, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 5 आ जाएगा, इसमें नल सेट आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है। तो इसको अगर मैं इसके डायग्राम से समझाना चाहूं सॉरी, ए बी, यानी कि इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो मेरे पास जो उसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कलर करना चाहूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, क्या होगा, इससे कर लेते हैं, यानी कि कॉमन ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अच्छा 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि लेट ए इक्वल एन बिलोंग्स टू 100 से 700 इंटरसेक्शन एन, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है, वेयर एन इज इन नेदर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ ए 4 देन द मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन बताना है और ऐसे नंबर बताने हैं जो ना 3 से डिवाइड हो ना ही 4 से डिवाइड हो। तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे ऐसे, 100 से और 700 के, यानी कि हो जाएंगे 601 नंबर, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर इसको एक सेट मान लूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 601, तो 601 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 300 डिवाइड यानी कि 699 डॉट डॉट डॉट, और 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 हो जाएगा शायद, तो 102 डिवाइड हो जाएगा। अब आपने एपी की कंडीशन बननी होगी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 102, डी की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 699, फॉर्मूला रख देते हैं तो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू कितनी है 699 इज इक्वल टू 102 प्लस का एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस कर देते हैं 8 9 8, ये आ जाएगा ना, हाँ, अपॉन में 3 इक्वल एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 इक्वल, इससे ये कैंसिल 2, अब यहां पर कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 29, तो कितना हो जाएगा 27 8 32 9 29 27 से कितना हो जाएगा 9 बचा 8, यानी कि 6, यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा 297, यानी कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 297। अगर मैं 4 से डिवाइड करने की कंडीशन देखो, ये तो 3 से डिवाइड करने की थी, अगर मैं 4 से डिवाइड करने की कंडीशन देखूं तो बेटा 4 से डिवाइड करने की यानी कि 100 भी हो जाएगा और 700 भी हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं 700 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 600 इक्वल एन माइनस 1 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा 150 इक्वल एन माइनस 1, यानी कि एन इज इक्वल टू 151। भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 25 को 25 से 150 हो जाता है ना, ठीक है। अब बेटा एक नंबर ऐसा भी होगा जो 12 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि 12 से डिवाइड होने वाले, ठीक है ना। तो 12 से डिवाइड, सॉरी हाँ 12 से डिवाइड होने वाले देखते हैं, 12 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे ऐसे, यानी कि 12 96 97 98 108
यानी कि 108 होगा एक, डॉट 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 डॉट। अगर मैं 6 तो नहीं जा रहा होगा, अगर मैं 698 ले लूं, तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कराऊं तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 9 बचा, और 12 कितना हो जाएगा 12 96। ठीक है, यानी कि 6 यहां पर कर लेते हैं, तब मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 698। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं सही से, एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कितना हो जाएगा 698 इक्वल 108 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, ये कितना हो जाएगा, इधर आके 0, फिर हमारे पास हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा ये, और 12 से डिवाइड n माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 45, ठीक है, 4 बच्चा मेरे पास कितना, हमारे पास बच जाएगा ये 2 वो और 11, 110 नहीं जाएगा यार, क्या गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 12 5 60 72 12 7 84 12 96 108, और यहाँ पर कितना होगा मेरे पास 12 5 60 बचा 9 12 96। सही है यार, कहाँ पे गलती हो गई है बच्चों, कहाँ पे गलती हो गई, एक मिनट देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितना था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको हम पूरे को रफ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 6 है ना, 696, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 696 इक्वल 108 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, इसको मैं इधर लेके आऊंगा 8 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 12, यानी कि n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, सॉरी मल्टीप्लाई 12 नहीं आएगा, जब यहाँ इधर लिख लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 5 60 यानी 48, ठीक है, 48 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास कितना बच जाएगा 10 108, यानी कि 12 96 12 हाँ 9, ठीक है ना, और n माइनस 1 यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 50। अब देखो एक 3 और 7 से तो हो गए, अब मैं इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दूंगा। वो क्यों करूंगा, क्योंकि बेटा वो 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो इसमें नंबर आ चुके होंगे, तो मैं क्या कर लेता हूं इसको 151,297 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 1 3 4, ठीक है ना, एक बार और कर लेते हैं काउंट, क्या हो जाएगा 7 8, और ये कितना हो जाएगा 4 यानी कि 1 और 4, हाँ ठीक है। अब इसमें से मैं 50 माइनस कर देता हूं, तो जैसे ही मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 14 9 3, समझ में आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो 0 1, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है ना, माइनस का 3 9 8 इक्वल, जो भी इसका आंसर आएगा वो आप लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमारे पास क्या होता है a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू a और बिलोंग्स टू a व्हाट नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, और b माइनस a x सच दैट x बिलोंग्स टू b
व्हाट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बेटा तो देखो ये होगा, ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ए माइनस बी का ये हो जाएगा बेटा, और बी माइनस ए, ये हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना। और जैसे मैं को एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले लेते हैं ए इक्वल 1 2 3, वी ले लेते हैं 1 2 5 6, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पे b माइनस ए निकालना चाहूं तो b की वैल्यू कितनी है 1 2 5 6 और a की वैल्यू कितनी है 1 2 3। अब देखो इसमें सेम सेम कौन से हैं, ये वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, बच्चे कौन से 5 और 6, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे ही a माइनस बी का आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास इसमें क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, लिख लेना। और ए डैश इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस का ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ही हम माइनस कर देते हैं ए को। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, u अगर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 और मैंने a लिखा है 2 3 4 और मैं क्या कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूं तो a डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी इसमें माइनस कर लो इसमें से, और बच्चा कितना 1 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ठीक है, ए यूनियन बी। बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का वो होता है एन ए प्लस एन बी इंटरसेक्शन एन बी। अब इसमें क्या है, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं एक इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो बच्चों मेरे पास क्या हो जाता है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये ले लिया एन ए, फिर एन बी भी ले लिया, यानी कि पूरे एलिमेंट। देखो ये तो डबल बार काउंट हो गया, ये वाली चीज, ये पोर्शन डबल बार काउंट हो गया ना, इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, एक इंटरसेक्शन एन माइनस एन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेते हैं। अगर बच्चों इसका एक नया फॉर्मूला मैं निकालना चाहूं कि एन बी इक्वल क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, एन वी माइनस ए इक्वल क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं एन बी माइनस का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी वो क्यों लिख सकते हैं, देखो मुझे केवल पोर्शन किसका चाहिए, बी माइनस ए में, मैंने यहां पे बताया था, यहां पे बताया था मैंने, एक मिनट, ये मैंने यहां पे बताया हुआ है आपको कि देखो जब a माइनस बी लेंगे तो वो एलिमेंट लेंगे जो केवल a में है, ना ही b में है, ना ही इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में तो नहीं लेंगे, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा, तो मैं इसमें से n में से माइनस कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं n a में से माइनस का n a इंटरसेक्शन b करूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हाँ देख लेते हैं, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y इज इक्वल टू कितना दिया है, x यूनियन y इक्वल कितना दिया है 70, एन x इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास 25, एन y इक्वल कितना दिया है मेरे पास 24, एन x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है x यूनियन y इक्वल होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन y। लिख लेते हैं 70 इक्वल 25 प्लस का 24 माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन y। जब मैं इधर लेके आऊंगा इसको तो माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 49
कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया लक्ष्मण। माइनस में तो नहीं आना चाहिए यार नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस में नहीं आएंगे, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूं बच्चों, इसको 50 कर लो आप। इसको कितना कर लेते हैं? 50 कर लेते हैं। 50 अब चेंज कर लेते हैं, यहां पर कितना कर लेते हैं हम? 50। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 50। इधर कितना हो जाएगा? 70 माइनस 50 हो जाएगा, यानी कि 74 इक्वल n x इंटरसेक्शन b, यानी कि n x इंटरसेक्शन y इक्वल कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखो बच्चों, यहां पे थोड़ा सा रह गया है, उसको काउंट कर लेना। इंटरसेक्शन में मैंने जो बताया था आपको, इंटरसेक्शन ये, ठीक है। यहां पे एक नोट लिख लो, जो इसको मैं डिनोट करता हूं। नॉट बेटा, इसको मैं ए यूनियन बी से कर सकता हूं, ए प्लस बी से कर सकता हूं, ए और बी से कर सकता हूं, आइदर ए और बी से कर सकता हूं, एट लिस्ट से भी कर सकता हूं, एट लिस्ट से भी। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, सॉरी ये बेटा इंटरसेक्शन का नहीं था, ये यूनियन का था, ठीक है ना। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी से कर सकता हूं, ए डॉट बी से कर सकता हूं, ए एंड बी से कर सकता हूं, ए एंड बी से कर सकता हूं, यही होंगे इसके, ए एंड बी, ए डॉट बी, ए एंड बी। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और रह जाएगा, ए वॉट बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं अगर मैं इसकी बात करूं यूनियन की, तो यूनियन में किस किस से कर सकते हैं हम डिनोट? ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ए और बी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट है एट लिस्ट, एट लिस्ट से। ठीक है ना, ये हमारे पास डिनोट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, ये देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो एन यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना दिया है? 60। एन ए इक्वल क्या दिया है? 23। एन बी इक्वल क्या दिया है बेटा हमारे पास? 42। तो मेरे पास क्या निकालना है? एन ए यूनियन बी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, जब मुझको ए एन यूनियन बी निकालना है और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं अगर इन दोनों को देखो, ये ऐसे करके तो बन रहा होगा भाई, हाईएस्ट वैल्यू क्या क्या आ सकती है इसकी? हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? ये 63, लेकिन यूनिवर्सल सेट ही उसने 60 दिया है। समझ में आ रहा है ना भाई? जब ये कह रहा है कि ये इसमें जो एलिमेंट है, ये बॉक्स है, उसमें 60 एलिमेंट है, लेकिन ये मिला के बोल रहा है कितना कि 63 बॉक्स, इन दोनों में 63 एलिमेंट है, लेकिन यूनिवर्सल सेट बोल रहा है इसमें कितनी है? 60 है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? ए यूनियन बी एन 60 आ जाएगी। वो क्यों आ जाएगी? बोले इससे ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते ना, ये तो रॉन्ग फिर स्टेटमेंट दे दिया। तो इसका क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट का 60 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, इसका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए यूनिवर्सिटी आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट, लिख लेते हैं। ये 3 हमारे पास है प्राणी, इसमें मैं x मान लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x मान लिया। 15 स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं, 12 स्टूडेंट और फिर स्टैटिक्स पढ़ते हैं 12, और 8 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं, और ठीक है 40 स्टूडेंट फिजिक्स एंड मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स और मैथ। लेकिन इसमें तो कॉमन है ना, 40 माइनस एक्स कर देंगे। 20 स्टूडेंट ऑफर फिजिक्स एंड स्टैटिक्स, यानी कि क्या करेंगे 20 स्टूडेंट फिजिक्स और ये हो जाएगा तो 20 माइनस एक्स। ठीक है, और 10 स्टूडेंट हमारे पास क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट मैथ और यानी कि 10 एक्स कर लेंगे, और 65 फिजिक्स पढ़ेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देगा, फिजिक्स है ना, यानी कि इन सबको ऐड कर लो, ये वाले जो प्रणाली है, यानी कि 40 माइनस एक्स प्लस का 8 प्लस का 20 माइनस एक्स प्लस का x इज इक्वल टू 65। बेटा अगर आप देख रहे हो तो कुछ गड़बड़ हो चुका है। क्या, इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया, 8x रह गया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे 48 प्लस कितना हो जाएगा 48 प्लस 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड करूं आंसर तो गलत आ जाएगा। फिर एक मिनट रुको ना यार, कुछ गड़बड़ कर लिया मैंने। यानी कि क्या हो जाएगा, मैं एक साथ ले लेता हूं, 40 माइनस एक्स प्लस 8 प्लस का 20 माइनस एक्स इक्वल 65। इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 68 हो जाएगा, क्योंकि 20 68 माइनस का x इज इक्वल टू 65, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई। तो इसमें पूछा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर द ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी कि x की वैल्यू पूछा 3। ठीक है, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु दैट ऑफर एनी ऑफ द अबव द 3 सब्जेक्ट, यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट कोई नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या करना बेटा, सबकी वैल्यू निकाल लेना, m की, s की, 8 की, ये आपको घर से करना है। m की, 8 की, s की वैल्यू निकाल लेना, m की, s की, p की वैल्यू निकाल लेना, और उसमें से 100 में से माइनस कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, एक आएगा इसका। ठीक है, द नंबर ऑफ मैथ्स कितने लेंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स का मतलब ये वाला कंडीशन, तो मैं तो ये इसको तो डायरेक्टली बता सकता हूं, 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस का 40 माइनस, ओ माय गॉड, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 75 नहीं 65 माइनस एक्स, और 65 माइनस का 3, यानी ये कितना हो जाएगा 63, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जिस देखो मैंने फिजिक्स का निकाल दिया, मैथ्स का निकाल दिया, अब स्टैटिक्स का निकाल देना और उसमें माइनस कर देना, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा हमारा ये सेट का पोर्शन था वो एंड हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स, और क्रैश कोर्स अपना चल रहा है। बच्चों इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि और भी स्टूडेंटों की हेल्प हो सके आपको समझ में आया होगा। आई होप, थैंक यू।